बच्चों, हम कक्षा 12 के इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा चौथा अध्याय चल रहा है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का। बच्चों, इस अध्याय का हमने इसको पूरा पढ़ लिया है और इसमें आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे और प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। जो उपनिषदों के दार्शनिक थे, उन्होंने जो अपने विचार लिखे थे उपनिषदों के अंदर, वो नियतिवादियों से और भौतिकवादियों से अलग थे क्या, और थे तो किस प्रकार थे, इस बात का आपको बताना है। तो बच्चों, उपनिषदों के अनुसार अगर दार्शनिकों के विचारों की बात करें तो उपनिषदों के समय लोगों के मन में बहुत सारी उत्सुकताएं थी, वो बहुत सारी बातों को जानना चाहते थे, वो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उनके दिमाग में नहीं आ पा रहे थे, उनको ढूंढना चाहते थे। जैसे एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, वो ये जानना चाहते थे कि जीवन का अर्थ क्या है। उसके अलावा वो ये भी जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद में भी जीवन है क्या, और पुनर्जन्म जो है वो उसके बाद ये हमारे अतीत के कर्मों के आधार पर ही मिलता है क्या। इस प्रकार के अनेक प्रश्न लोगों के दिमाग में आते थे और इनका वो उत्तर चाहते थे। उपनिषदों के समय लोग कई बातें जानने के बड़े उत्सुक थे। जैसे वे ये जानना चाहते थे कि जीवन का अर्थ क्या है, ये हमारा जीवन है, इसका क्या अर्थ है, ये क्यों है, ये किस लिए है, इसमें क्या करना चाहिए, और मृत्यु के बाद जीवन की क्या संभावना है, यानी दोबारा जीवन होता है क्या या नहीं होता। इस तरह के प्रश्न उनके दिमाग में थे। और क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के आधार पर होता है, यानी जो पहले कर्म किए हुए हैं उन कर्मों के आधार पर ही पुनर्जन्म मिलता है क्या। इस प्रकार से अनेक प्रश्न लोगों के दिमाग में घूमते थे। उपनिषदों में उन प्रश्नों का जवाब दिया गया और उपनिषदों के अंदर ब्रह्म, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से जवाब दिया गया और जो सारे जो प्रश्न थे उनके उत्तर मिले। उपनिषदों में ब्रह्म, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष संबंधी दार्शनिक विचारों की विवेचना है और उनके अंदर आत्मा के बारे में भी बताया गया है। आत्मा के बारे में उपनिषदों में कहा है कि वो वैसे तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वो सर्वव्यापक है, वो सब जगह है, सब जगह फैली हुई है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन वह सर्वव्यापक है, हर जगह पर है। अब दूसरे नियतिवाद की या नियतिवादी परंपरा के जो लोग थे उनकी बात करें अपन, तो देखिए ये वो लोग थे जो सब ये मान के चलते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, यानी उसमें कुछ भी बदला ही नहीं जा सकता है, जो हमको मिला है वैसा ही होगा, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। ऐसा मानने वाले, इस परंपरा को मानने वाले लोग नियतिवादी परंपरा के लोग कहलाते थे और इसको आजीविका परंपरा भी कहते थे। ऐसी परंपरा के लोग जो यह विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता, यह आजीविका परंपरा के लोग कहलाते हैं। और ये मान के चलते हैं कि जो सुख और दुख हैं ये मनुष्य को निर्धारित मात्रा में माप करके दिए हुए हैं, इनमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता और ना ही इनको कम और ना ही इनको ज़्यादा किया जा सकता है। जो सुख मिलना है वो मिलेगा और जो दुख मिलना है वो भी मिलेगा, इसमें कुछ भी हम बदलाव नहीं कर सकते, चाहे हम उसके लिए कुछ भी प्रयास कर लें। मनुष्य के दुख सुख निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता और ना ही बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और भौतिकवादी लोग कौन से थे? भौतिकवादी लोग वो थे जो ये मान के चलते थे कि भौतिक वस्तुओं के द्वारा सुख की प्राप्ति की जा सकती है। संसार में जो हमारे द्वारा निर्मित चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उनका हम उपयोग करें और उससे हम आनंद ले सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो लोग थे वो भौतिकवादी परंपरा के लोग यानी लोकायत परंपरा के लोग कहलाए। इनको लोकायत परंपरा कहा गया। ये भौतिक वस्तुओं से सुख प्राप्त करने वाली विचारधारा के लोग हैं। हाँ, जो ये भी बताते हैं कि देह और जो शरीर है हमारा वो ही उसी के अंदर आत्मा है, यानी वही आत्मा है, और ये लोकायत परंपरा के लोग कहलाते हैं।
इनका मानना है कि संसार के अंदर आप कुछ भी, चाहे दान करो, चाहे पुण्य करो, चाहे चढ़ावा दो, ये सब बेकार की बातें हैं, ये मूर्खता की बातें हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। न दान करने से कोई फायदा होता है, न पुण्य करने से कोई फायदा होता है, न चढ़ावा देने से होता है, इनका कोई मतलब नहीं है। इनका मानना था कि संसार में दान देना, यज्ञ करना, चढ़ावा देना, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। और जैसे ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ ही उसके शरीर के जो चारों तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसकी जो आत्मा है वो अंतरिक्ष में जाकर के विलीन हो जाती है। मनुष्य की मृत्यु के साथ ही उसके चारों तत्व नष्ट हो जाते हैं जिससे वो बना है, और उसकी आत्मा अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो उपनिषदों के दार्शनिक थे, उनकी विचारधारा इन नियतिवादी और भौतिकवादी विचारधारा के लोगों से बिल्कुल ही भिन्न थी। इनके विचारों में कोई भी सामंजस्य नहीं था। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करें तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण उनके पंच महाव्रत हैं। और बच्चों, वो पंच महाव्रत जो हैं वो उनके सभी साधु और साध्वियों को मान्य होते थे, वो उनके अनुसार ही चलते थे, वो उनके लिए एक व्रत की तरह होते थे। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं और ये जैन साधु और साध्वियों के व्रत भी हैं। ये पंच महाव्रत क्या हैं? ये 5 हैं और वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा यानी मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार से किसी को दुखी नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना, किसी को मारना नहीं है, यह अहिंसा है। मन, वचन व कर्म से न किसी को दुखी करना और ना ही किसी की हत्या करना। सत्य यानी किसी भी परिस्थिति के अंदर, चाहे हमारे ऊपर कैसी भी आफत आ जाए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, सदैव ही सत्य में हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में असत्य नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, यानी ना तो किसी के विचारों की चोरी करना, ना किसी वस्तु की चोरी करना, यानी जहां भी चोरी की बात आ जाए वो कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी वस्तु या विचारों की चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का अर्थ है कि बिना बात ही संग्रह नहीं करना, अधिक वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना, अधिक धन संचय नहीं करना। जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी ही चीजें हमारे पास होनी चाहिए, उससे ज्यादा का जो संग्रह है वो गलत है। इसलिए अपरिग्रह भी एक व्रत माना गया है। और ब्रह्मचर्य यानी परमात्मा में विचरना, परमात्मा में लीन रहना, परमात्मा के साथ रहना, परमात्मा को याद रखना, यह ब्रह्मचर्य है, परमात्मा में विचरना। बच्चों, अहिंसा जो है वो जैन धर्म के पंच महाव्रतों में सबसे प्रमुख है। और ये जैन धर्म की एक ऐसी अवधारणा है जिस अवधारणा के अंदर यह माना गया है कि पूरा जो विश्व है वो प्राणवान है। चाहे वो पत्थर भी है, चाहे वो चट्टान भी है, चाहे वो जल भी है, कुछ भी हो, वो सारा का सारा प्राणवान है, उसमें सबके अंदर प्राण है। यह जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसके अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है और इनके अनुसार पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन है। और विशेष रूप से जो सजीव चीजें हैं, जैसे चाहे इंसान है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हैं, इनमें हमको किसी को भी न सताना चाहिए, न मारना चाहिए। यह अहिंसा का सबसे प्रमुख धर्म है। जीवों, खासकर इंसानों, जानवर, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को मारना नहीं चाहिए। और इस जैन धर्म के अहिंसा का जो सिद्धांत था, इसने संपूर्ण भारतीय चिंतन जगत को बहुत प्रभावित किया था। इससे लोग बाग बहुत प्रभावित हुए थे। जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन जगत को बहुत प्रभावित किया था। जैन धर्म में जन्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को भी माना गया है। और ऐसा माना गया है कि ये जो जन्म और पुनर्जन्म है ये कर्म आधारित हैं। ये जैसा कर्म करोगे उसी आधार पर आपको जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में रहना पड़ेगा। ये जो चक्र है वो कर्म आधारित है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। और ये जो चक्र है कर्म आधारित, इस चक्र से के बंधन से कैसे मुक्ति मिले, इसका एक तरीका है त्याग और तपस्या।
और त्याग और तपस्या के लिए क्या करना पड़ता है? ग्रह त्याग करना आवश्यक है, संसार को ही त्यागना आवश्यक है। और इसको त्यागने के लिए ग्रह को या संसार को विहारों में रह करके ही हम इस कार्य को कर सकते हैं। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है, जो संसार के त्याग से ही संभव है, जिसके लिए विहारों में निवास करना अनिवार्य है। यानी विहारों में रहकर इस सांसारिक मोह को त्याग तपस्या करके ये जो कर्म का चक्र है इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और जन्म और पुनर्जन्म का जो बंधन है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद में मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न भी है, और वो त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। ये त्रिरत्न है, अगर इनका पालन करते हैं तो फिर मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, सांची के स्तूपों के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। यानी जो सांची का स्तूप है वो कैसे ठीक प्रकार से बचा रहा, उसको कैसे ध्यान रखा गया कि वो बच गया, जबकि और अन्य स्तूप जो थे वो नष्ट हो गए। तो इसमें वहाँ की बेगमों की बहुत बड़ी भूमिका रह गई थी और उस भूमिका की हमको चर्चा करनी है। तो सांची के स्तूपों की संरक्षण में और उसकी सुरक्षा में वहाँ की दो बेगमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, एक शाहजहां बेगम और एक सुल्तान जहां बेगम। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इन दोनों ही बेगमों ने सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए और उसकी मरम्मत के लिए समय समय पर खूब अनुदान दिया था। भोपाल की बेगमों ने इस स्तूप के रखरखाव और मरम्मत के लिए समय समय पर धन का अनुदान दिया था। सुल्तान जहां बेगम ने तो सांची में एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया था। सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया था। और जॉन मार्शल ने जब सांची के स्तूप के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी, ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के प्रकाशन के लिए भी सुल्तान जहां बेगम ने काफ़ी अनुदान दिया था और इसके बदले में जॉन मार्शल ने अपने ये जो ग्रंथ थे उन्होंने सुल्तान जहां बेगम को ही समर्पित कर दिए थे। सांची के स्तूपों पर जॉन मार्शल ने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनके प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया था और जॉन मार्शल ने इन महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को ही समर्पित कर दिया था। और फिर बाद में देखिए आप फ्रांसीसियों ने और फिर अंग्रेजों ने उन्होंने इस जो हमारे सांची का जो स्तूप है उसके पूर्वी तोरण द्वार को, जो बहुत सुंदर था, अच्छा था, वो उनको भा गया था और वो फ्रांसीसी और बाद में अंग्रेज उनको अपने देश ले जाना चाहते थे और वहाँ संग्रहालयों में इसको प्रदर्शित करना चाहते थे। लेकिन ये जो दोनों ही बेगमें थीं, इनकी सूझबूझ से ये बच गया ये पूर्वी तोरण द्वार। उन्होंने उसकी बहुत सावधानी पूर्वक प्रतिकृति बनवाई और उस प्रतिकृति को उनको दे दिया, उससे वो संतुष्ट हो गए, उसको ले गए और जो हमारा मूल स्तूप का जो तोरण द्वार था या जो मूल कृति थी वो अपने स्थान पर ही सुरक्षित बची रह गई। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही बेगमों का बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है सांची के स्तूप को सुरक्षित रखवाने में। प्रारंभ में फ्रांसीसियों तथा बाद में अंग्रेजों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को अपने देश ले जाकर संग्रहालय में प्रदर्शित करने की इजाज़त मांगी। भोपाल की इन बेगमों ने प्लास्टर की प्रतिकृति से उनको संतुष्ट कर दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस की उन्होंने प्रतिकृति बनवा दी वैसी की वैसी और वो उनको दे दी कि इसको ले जा करके आप इसको प्रदर्शित कर दो, वैसी ही तो है, और वो बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई थी। और इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही सुरक्षित रह गई। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित संक्षिप्त अभिलेख को पढ़िए और जवाब दीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर एक अभिलेख पर लिखा हुआ आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ना और फिर इसके बाद में प्रश्न उत्तर हैं उनका जवाब देना है। महाराजा हुविश्क एक कुषाण शासक के 33वें साल में गर्म मौसम के पहले महीने के 8वें दिन, यानी आप ध्यान से देखिए कि कुषाण शासक हैं, कौन से हैं, उनका नाम है हुविश्क, और उनके 33वें साल में गर्म मौसम में, यानी कौन सा मौसम है, गर्मी का मौसम है। और उस गर्मी का मौसम जब प्रारंभ हुआ है उसके बाद में जो पहला महीना है
उस पहले महीने के भी 8वां दिन, यानी एक तो हाँ आपको ऋतु बता रखी है, मौसम बता रखा है कि गर्मी का मौसम है और उसका पहला महीना है और उसका 8वां दिन है, उस दिन की ये घटना है, उस दिन की बात है। उस दिन क्या हुआ कि त्रिपिटक जानने वाले भिक्खु बल की शिष्या, यानी ऐसे जो गुरु हैं, भिक्खु हैं बल, उन बल जो कि कौन क्या जानते हैं, वो त्रिपिटकों के बारे में ठीक ढंग से जानते हैं, उनकी शिष्या है। और त्रिपिटक जानने वाली बुद्धिमता के बहन की बेटी, और दूसरी एक भिक्खुनी है, वो मधुमिता है, और मधुमिता वो भी त्रिपिटकों के बारे में जानती है, उनकी बहन की बेटी है। वो कौन है? भिक्खुनी धनवती, वो भी भिक्खुनी है, यानी धनवती जो है वो भी भिक्खुनी है। उसने अपने माता पिता के साथ मधुवनक में बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित करवाई, यानी धनवती ने बोधिसत्व की मूर्ति अपने माँ बाप के साथ जाकर के स्थापित करवाई है। और वो जो धनवती है वो बुद्धिमता की और भिक्षु बल की शिष्या है। अब देखिए प्रश्न, धनवती ने अपने अभिलेख की तारीख कैसे निश्चित की? अभी हमने पढ़ा था कि जो कुषाण शासक हुविष्क थे, उनके शासनकाल की जो 33वां वर्ष था, उस 33वें वर्ष की ग्रीष्म ऋतु में और उस ग्रीष्म ऋतु के पहले महीने में और उसके 8वें दिन वो इस अभिलेख को लिखवाया गया। उसी दिन उन्होंने जो बोधिसत्व की मूर्ति की स्थापना करवाई थी। धनवती ने अपने अभिलेख की तारीख कुषाण शासक हुविष्क के शासनकाल की सहायता से निश्चित की है। यह तारीख हुविष्क के शासनकाल के 33वें साल की ग्रीष्म ऋतु के पहले महीने का 8वां दिन है। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार उन्होंने बोधिसत्व की मूर्ति क्यों स्थापित करवाई? किसने? धनवती ने स्थापित करवाई थी। वो क्यों करवाई? क्योंकि वो स्वयं एक भिक्खुनी थी, उसकी बौद्ध धर्म में बहुत श्रद्धा थी और उसका बोधिसत्व के प्रति बहुत सम्मान था, बहुत उसके मन में ऐसा भाव था कि वो उनके लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए उसने बोधिसत्व की मूर्ति की स्थापना करवाई। धनवती एक बौद्ध भिक्षुणी थी, उसकी बौद्ध धर्म में बहुत अधिक श्रद्धा थी, अतः बौद्ध धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान को प्रकट करने के लिए उसने बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित करवाई। इसमें वो अपने किन किन रिश्तेदारों का नाम लेती है? तो देखो इसमें एक तो ये बताया कि जो उसकी बुद्धिमता जो थी, उसकी बहन की बेटी थी वो, इसलिए बुद्धिमता उसकी मौसी हो गई। तो एक रिश्तेदार तो ये है कि जो उसकी मौसी है वो बुद्धिमता है, और इसके अलावा उसके माता पिता का भी इसमें जिक्र आया है, तो वे अपनी मौसी बुद्धिमता और अपने माता पिता का नाम वो इसमें लेती हैं। वो कौन से बौद्ध ग्रंथों को जानती है? तो इसमें त्रिपिटक के बारे में आया था कि त्रिपिटक जानने वाली धनवती, तो यानी वो त्रिपिटकों के बारे में जानती है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, जो कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, उनके बारे में जानती है। वे बौद्ध ग्रंथों त्रिपिटकों को जानती है। उन्होंने ये पाठ किससे सीखे थे? तो उन्होंने अपने पाठ अपने गुरु भिक्षु बल से सीखे थे, और उनकी जो मौसी थी बुद्धिमता, उससे सीखे थे। ये दोनों उसके गुरु थे। उन्होंने ये पाठ अपने गुरु भिक्षु बल से और मौसी बुद्धिमता से सीखे थे। 5वां प्रश्न, आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे बौद्ध संघों के अंदर? देखिए, जब महात्मा बुद्ध के शिष्यों का एक दल तैयार हो गया तो उन्होंने बौद्ध संघों की स्थापना की। कई बौद्ध संघ उन्होंने बनाए। बुद्ध के शिष्यों का एक दल तैयार हो गया तो इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। और इस संघ में आने के बाद में बहुत सारे जो भिक्षु थे वो धम्म के शिक्षक बन जाते थे, वो धम्म के उपदेश देना प्रारंभ करते थे, वो जगह जगह जाकर के धम्म के उपदेश देते थे। प्रारंभ में ये जो संघ थे इनमें केवल पुरुषों को ही सम्मिलित किया जाता था, लेकिन बाद में बुद्ध के जो प्रिय शिष्य आनंद थे उन्होंने महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित करने के लिए उनकी अनुमति ले ली थी। इसमें आने पर भिक्षु धम्म के शिक्षक बन जाते थे। प्रारंभ में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, लेकिन बाद में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर संघ में महिलाओं को आने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। और इस संघ के अंदर जो सबसे प्रथम महिला आई वो थी बुद्ध की उपमाता जो महाप्रजापति गौतमी थी। वो सबसे पहली भिक्षुणी थी, संघ में आकर के जो भिक्षुणी बनी थी।
बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ की पहली महिला भिक्षुणी थी। ये संघ में आने के बाद में ये महिलाएं और धम्म की उपदेशिकाएं बन जाती थीं। ये भी जगह जगह जाकर के धम्म के उपदेश देती थीं, धम्म की उपदेशिकाएं कहलाती थीं। और बाद में धीरे धीरे जाकर के और कुछ समय बाद में ये थेरी बन जाती थीं। थेरी का मतलब है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, निर्वाण प्राप्त करने वाली महिलाएं थेरी बन जाती थी। ये कई महिला संघ में आकर धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं, आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था। एक बार संघ में आ जाने के बाद में चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो राजा हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, किसी भी वर्ग का हो, संघ में आने के बाद में सब बिल्कुल बराबर माने जाते थे, क्योंकि भिक्खु और भिक्खुनी बनने के बाद में उनको अपनी जो पहचान थी वो पहचान त्यागनी पड़ती थी और उसके बाद में सब बिल्कुल बराबर होते थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्खु और भिक्खुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति किस प्रकार की थी, यानी संघ कैसे चलते थे, वो सबकी मर्जी से चलते थे, लोकतांत्रिक प्रणाली से चलते थे, यानी किसी भी बात पर मिलजुल करके वो बैठ करके आपस में निर्णय कर लेते थे। और अगर किसी स्थिति में निर्णय नहीं होता था तो फिर मतदान के द्वारा निर्णय किया जाता था। लोकतांत्रिक पद्धति थी। संघ की संचालन पद्धति इस प्रकार की थी कि या तो लोग बातचीत के द्वारा एकमत होने की कोशिश करते थे अथवा मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था, अतः लोकतांत्रिक पद्धति थी। अब देखिए, बुद्ध के समय और उनके बाद में भी बौद्ध धर्म के अंदर लोग बहुत सारी मात्रा में आते रहे और बौद्ध धर्म का बहुत विकास होता रहा, स्त्री पुरुष सभी। इस कारण क्या था? एक कारण तो यह था कि उस समय ऐसी धार्मिक कुप्रथाएं थी कि उनसे लोग बहुत असंतुष्ट थे। और एक दूसरा कारण भी था, उस समय सामाजिक स्तर पर बहुत बदलाव हो रहा था, इसलिए लोग बाग बहुत असमंजस की स्थिति में थे कि उनको क्या करना चाहिए। इसलिए धार्मिक प्रथाओं से लोगों की बहुत असंतुष्टि के कारण और सामाजिक बदलाव के कारण भी बौद्ध धर्म में बहुत सारे लोगों का प्रवेश हुआ। बुद्ध के समय और उनके बाद भी लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में हो रहे सामाजिक बदलावों से वो उलझनों में थे कि उनको क्या करना चाहिए। तो उनको बौद्ध धर्म का रास्ता ही दिखाई दिया और वो उसकी तरफ ही चल पड़े। इसके अलावा बौद्ध मत के अनुसार एक विशेष बात और भी है, वो यह है कि इसमें जन्म आधारित प्रतिष्ठा के स्थान पर आचरण और मूल्यों को बहुत महत्व दिया जाता है और उसके कारण स्त्री पुरुष सभी इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म आधारित श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, इसलिए महिलाएं और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। और विशेष बात यह और थी इसके अंदर कि स्वयं से छोटे और कमजोर लोगों को मित्रता और करुणा के भाव से देखा जाता था। इसके कारण भी बहुत लोग इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए और यह धर्म बढ़ता ही चला गया और पूरे उपमहाद्वीप और उसके बाहर के बहुत सारे क्षेत्र के अंदर, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे श्रीलंका हो, सब जगह इस धर्म का विस्तार हो गया। साथ ही स्वयं से छोटे और कमजोर लोगों से मित्रता और करुणा के भाव भी लोगों को बहुत भाए थे। छठा प्रश्न है, सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहां तक सहायता मिलती है? यानी सांची में बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं, मूर्ति कला वहां पे बहुत जबरदस्त मात्रा में उत्कीर्णित है। उसको समझने के लिए जो बौद्ध साहित्य है उसका सहारा लिया गया और उसके आधार पर इस मूर्ति कला को समझा गया है। अब कैसे समझा गया है उसके आप विभिन्न उदाहरण हम देखते हैं। सांची की विभिन्न मूर्तियों को बौद्ध साहित्य के द्वारा जाना गया है। यानी बौद्ध साहित्य, क्योंकि किसी भी मूर्ति कला को देख करके समझने की अपेक्षा उसका अर्थ जो हम निकालेंगे वो सही हो नहीं हो, जो लिखित चीजें हैं या जो लिखित ग्रंथ हैं उनसे उसकी तुलना करके पता लगाना ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। और इसको जानकारी के लिए देखिए, पत्थर में गढ़ी कथाएं। जो सांची का उत्तरी तोरण द्वार है वहां पर एक स्तंभ के ऊपर एक चित्र उत्कीर्णित है
और उस चित्र को जब जैसे प्रारंभिक अवस्था में जाकर के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर फूस की एक झोंपड़ी है, पेड़ है, ग्रामीण दृश्य जैसा वो नजर आता है कि ये कोई ग्रामीण दृश्य का चित्रण है। लेकिन जब उसको बहुत ज़्यादा मूर्ति कला को साहित्य से जोड़ करके ध्यान से देखा गया तो बाद में पता लगा कि ये तो वैशांतर जातक की एक कथा है, और उस कथा के अनुसार एक दानी राजकुमार ने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान दे दिया था और वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ जंगल में चला गया था। यानी ये उस कथा का चित्रण था। अब देख लीजिए आप कि जो लिखित स्रोत हैं या लिखित जानकारियां हैं उससे जब तुलना की गई तो वास्तविकता का पता लगा। सांची के उत्तरी तोरण द्वार के एक हिस्से में एक मूर्ति है। पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण मिलता है, परंतु जब इतिहासकारों ने सांची की इस मूर्ति कला को गहराई से अध्ययन किया तो वैसे वैशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। वैशांतर जातक कथा से लिया गया यह दृश्य था, और यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार की है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया था। तो इस प्रकार से इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। जब वो लिखित साक्ष्य से उसकी तुलना करते हैं, वो जो साक्ष्य हैं वो उस मूर्ति कला के बारे में जब बोलते हैं तब पता लगता है कि ये सच्चाई इसमें क्या है। दूसरा, उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए बुद्ध का जो चरित्र लेखन है उसके बारे में इतिहासकारों को जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और बुद्ध का चरित्र लेखन क्या है? बुद्ध का चरित्र लेखन के अनुसार महात्मा बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान किया और उस ध्यान के बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ी, और बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए, जो कई प्रारंभिक मूर्तिकार थे, उन मूर्तिकारों ने महात्मा बुद्ध का जो मानव रूप था उसके स्थान पर उनके प्रतीकों का या चिन्हों का उपयोग किया। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनके स्थान पर प्रतीकों को दर्शाया। अब जैसे कैसे दिखाया? एक देखिए, एक मूर्ति के अंदर महात्मा बुद्ध के स्थान पर और उनके वृक्ष को, उनके स्थान पर एक वृक्ष को दिखाया गया है और चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, वो उसकी पूजा कर रहे हैं। यानी यहां पर वृक्ष को महात्मा बुद्ध माना गया है। यह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था, यह महात्मा बुद्ध के जीवन से जो घटना जुड़ी हुई है, यानी बोधि वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी, उसको प्रतीक के रूप में वहां पर दर्शाया गया है। जैसे एक मूर्ति में बुद्ध के स्थान पर बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति वाला वृक्ष दर्शाया गया है, इसी प्रकार से अगर आप देखें तो कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जिनके अंदर स्तूप की पूजा करते हुए लोग दिखाए गए हैं। अब स्तूप क्यों दिखाया गया है? क्योंकि उस स्तूप वो जगह थे जहां पर महात्मा बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रखा जाता था, और वो पूरा स्तूप ही एक पवित्रता के रूप में माना जाता था। बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा का वो प्रतीक बन गए थे, तो स्तूपों की लोग उपासना करते हुए दिखाए गए हैं। और वैसे भी महात्मा बुद्ध के जो ध्यान की जो दशा का चित्र है और जो स्तूप हैं वो महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए थे। बुद्ध के ध्यान की दशा और स्तूप महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए थे, और कई स्थानों पर चक्र को भी प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। चक्र का भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। वापस हम उसी बात पर लौट के चलते हैं कि जो प्रतीकों को जो हम काम में लेते हैं वो प्रतीक ही नहीं है, वो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कोई विशेष चीज़ें हैं। जैसे वहाँ पर पेड़ को दिखाया गया था तो वो कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ वो पेड़ था जिसके नीचे बैठ करके उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। पेड़ का तात्पर्य केवल पेड़ नहीं, वरन यह बुद्ध के जीवन की घटना का प्रतीक है। लोक परंपराएं। देखो बच्चों, बहुत सी सांची के अंदर ऐसी भी बहुत सी मूर्तियां मिली हैं जिनका बुद्ध धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, वो बुद्ध धर्म से किसी प्रकार से जुड़ी हुई भी नहीं है। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण वहां के जो तोरण द्वार हैं उनके किनारों पर
बहुत सुंदर स्त्रियों को वृक्ष पकड़ करके और झूलते हुए का वहाँ पे चित्रण किया गया है। अब ये इन महिलाओं के बारे में इतिहासकार पहले बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में थे कि ये किसके चित्र हैं, और उनको लगा कि भाई ये तो बौद्ध धर्म से तो किसी प्रकार से जुड़े ही नहीं हो सकते, क्योंकि इनका त्याग और तपस्या से तो कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म तो त्याग और तपस्या से जुड़ा हुआ है। तो फिर साहित्य के ग्रंथों के अध्ययन से उनको पता लगा कि ये तो संस्कृत भाषा के अंदर वर्णित शालभंजिका की मूर्ति है। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी हुई नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, जो तोरण द्वार के किनारों पर पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखाई देती हैं। किनारों पर जो तोरण द्वार हैं, उनके इधर किनारों पर झूलती हुई वृक्ष को पकड़ करके उन महिलाओं को चित्रण किया गया है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे कि ये मूर्ति क्यों लगाई गई है, इसका क्या महत्व है। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से तो कोई रिश्ता नजर नहीं आता है। यद्यपि साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित शालभंजिका की मूर्ति है। अब ये शालभंजिका कौन थी? तो लोक परंपराओं से फिर पता लगा कि शालभंजिका एक ऐसी स्त्री थी जिसके छूने मात्र से ही पेड़ों में फूल खिलने लग जाते थे और फल आने लग जाते थे, यानी ये बहुत शुभता का प्रतीक थी। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल जाते थे और फल आने लगते थे, यानी ये एक शुभ प्रतीक माना गया इसको, और इस शुभ प्रतीक होने के कारण ही स्तूपों के अलंकरण के अंदर इसका प्रयोग किया गया, इसका उपयोग किया गया। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता है और इस कारण स्तूप के अलंकरण में इसे प्रयुक्त हुआ या इसका प्रयोग किया गया। फिर देखिए सांची की मूर्तियों में पाए गए प्रतीकों का लोक परंपराओं में उभरना। ऐसे वहां और भी प्रतीक पाए गए जो लोक परंपराओं के अंदर बाद में वो उभरे। जैसे सांची के अंदर जानवरों की बहुत सारी सुंदर सुंदर जानवरों की मूर्तियां वहां पर उत्कीर्णित हैं। हाथी की, घोड़े की, बंदर की, गाय बैल की, ऐसी बहुत सारी मूर्तियां वहां पर उत्कीर्णित हैं। जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल भी शामिल हैं। इनके चित्र कैसे मिले? क्योंकि जो सांची के जो मूर्ति कला है उसके अंदर जातकों की कथाओं को चित्रित किया गया है। बहुत सारे जातकों की कथाएं वहां पर चित्रित की गई हैं, और उन कथाओं में भी ज़्यादातर वो कथाएं चित्रित हैं जिनमें जानवर हैं, जानवरों से जो संबंधित हैं। अब जानवरों की कथाओं को क्यों ज़्यादा चित्रित किया गया है? इसका कारण यह है कि ये जानवरों के चित्र लोगों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए यहाँ जानवरों को उत्कीर्णित किया गया था। और इसके अलावा जो जानवर हैं वो मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में भी दर्शाए गए हैं। जैसे हाथी है वो मनुष्य की शक्ति को और उसके ज्ञान के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। जैसे हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इसके अलावा एक विशेष प्रकार की मूर्तियां और भी मिली हैं वहां पर। कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति का उत्कीर्णन, यानी दोनों तरफ हाथी हैं और कमल दल के ऊपर एक महिला बैठी हुई है। ऐसी मूर्तियां भी वहां पर मिली हैं। और आप देखिए कि इसमें जो दोनों तरफ हाथी हैं वो उस महिला के ऊपर जल छिड़क रहे हैं, जैसे कि वो उसका अभिषेक कर रहे हैं। इस मूर्ति में हाथी महिला पर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उसका अभिषेक कर रहे हैं। अब इतिहासकारों की इस मूर्ति के बारे में भिन्न भिन्न राय हैं। कुछ इतिहासकार इसको बुद्ध की माता जो माया थी उससे जोड़ते हैं कि ये तो बुद्ध की माता माया है। कुछ इतिहासकारों ने बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं, तो कुछ दूसरे इतिहासकार इसे सौभाग्य की देवी गजलक्ष्मी बताते हैं। और वैसे भी जो गजलक्ष्मी थी उसको हाथियों के साथ जोड़ा गया है, वो हाथियों के साथ ही प्रदर्शित की गई है जहां भी वो प्रदर्शित हुई है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको गजलक्ष्मी बताते हैं।
कुछ उन्हें लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं, क्योंकि गजलक्ष्मी और सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्राय हाथियों से जोड़ा जाता था। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं दूसरे, वो इसको दोनों ही मानते हैं, यानी ये गजलक्ष्मी और जो माया है वो दोनों ही हो सकती है। इस प्रकार से दोनों से ही उसको वो जोड़ करके बताते हैं। कुछ इन मूर्तियों को देखने वाले माया और गजलक्ष्मी दोनों से ही जोड़ते हैं। सांची में स्तंभों पर सर्पों का भी उत्कीर्णन है। वहाँ पर सर्प, जो सांची के अंदर स्तंभों के ऊपर सर्पों को भी उत्कीर्ण किया गया है। अब ये सर्प सांची में कहाँ से आ गए? बौद्ध ग्रंथों में भी सर्पों का कभी जिक्र नहीं मिलता है, फिर वहाँ पर मूर्तियों में सर्पों का जिक्र कैसे आ गया? वो मूर्तियों में सर्प कहाँ से आ गए? तो इसका कारण ये माना गया है कि लोक परंपराओं के अंदर सर्पों को प्रतीक के रूप में माना जाता था, इसलिए वहाँ पर सर्पों के चित्र आए हैं। कुछ स्तंभों पर सर्पों का उत्कीर्णन है। यह प्रतीक ऐसे लोक परंपराओं से लिए गए हैं जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता है, यानी लोक परंपराओं से लिए गए चित्र हैं और इनका ग्रंथों के अंदर कभी भी जिक्र नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि जो कला के महान इतिहासकार माने जाते हैं जेम्स फर्गुसन, उन्होंने सांची को वृक्ष और सर्प की पूजा का केंद्र ही माना। उनको लगा कि यहाँ तो वृक्ष और सर्प की पूजा ही होती होगी, क्योंकि वो जो बौद्ध धर्म से ज़्यादा परिचित नहीं थे, उन्होंने बौद्ध साहित्यों को पढ़ा भी नहीं था, तब तक बौद्ध साहित्यों का अनुवाद भी नहीं हुआ था, तो इसलिए उन्होंने इसको वृक्ष और सर्प की पूजा का केंद्र ही माना। उन्होंने तो वहाँ की जो मूर्तियाँ और उत्कीर्णित पत्थर थे उनके आधार पर ही अपने निष्कर्ष निकाले थे। दिलचस्प बात यह है कि इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे, तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सांची की मूर्ति कला को समझने के लिए बौद्ध साहित्य का कितना बड़ा योगदान है, यानी बौद्ध साहित्यों के द्वारा ही इस मूर्ति कला को समझा गया है। इस प्रकार से बच्चों हमने इस अध्याय के 6 प्रश्न कर लिए हैं और बाकी प्रश्नों को अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।